आसिफ भाई, कौन सी शादियां कामयाब ठहरती हैं, रिश्तेदारों में की हो या गैरों में? क्योंकि अगर रिश्तेदारों में की हो तो थोड़े से मर्द को दबाने के चांस होते हैं कि ये तुम्हारी पुप्पो की बेटी है, खाला की, मामू की, ख्याल करो, झगड़ा छोड़ दो। अगर गैरों में की हो तो माँ बाप उल्टा कहते हैं ठीक है, नहीं समझ आती, इसको फारग करो, तलाक दे दो। हर शादी के अपने कॉन्सिक्वेंसेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। रिश्तेदारों में ये होता है कि माँ बाप ने, आपने उस लड़की को देखा भला और आपको पता होता है कि वो क्या है, उन्होंने लड़के को देखा होता है, ये एडवांटेज है। और जो गैर रिश्तेदारों में शादी है उसमें आपको लड़की का पता नहीं होता, माँ बाप का पता नहीं होता, बस इतना सा फर्क है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। सही। और वो शादी कामयाब होती है जिसमें दो चीज़ें हो, बस कोई तीसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रिस्पेक्ट, एहसास। सही। ये दो चीज़ें जिस शादी के अंदर होंगे, चाहे वो रिश्तेदारों में हो चाहे वो गैरों में हो, जिस शादी के अंदर रिस्पेक्ट और एहसास होगा वो शादी चलेगी। रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी, बदजुबानियाँ शुरू हो जाएंगी, बद कलामियाँ शुरू हो जाएंगी, तू तड़ाक पे बात आ जाएगी, गालम गलोच पे आ जाएगी, हाथ के उठने तक बात चली जाएगी। एहसास ख़त्म हो जाएगा, आपका पार्टनर बीमार है, तकलीफ़ में है, ज़्यादा काम कर रहा है, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, आप होने परवाह, एहसास ही नहीं। एहसास ख़त्म हो जाएगा, आप किसी और लड़की के साथ अटैच हो जाएंगे, आप कोई और शादी कर लेंगे, आप कोई और काम, उस हर तरह से उसे तकलीफ़ देंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें, आप सोचेंगे इसमें तकलीफ़ की क्या बात है, आपको एहसास नहीं है ना उसका। सही है। अब यही सारी चीज़ें एक महबूबा पे रख कर सोचें। क्या कोई शख्स जिस लड़की से मोहब्बत करता हो और अभी शादी नहीं हो, वो उसे कह सकता है कि मैं किसी और से भी मोहब्बत करता हूँ कभी भी? या तुम्हारे अलावा कोई और भी? वहाँ पे क्योंकि एहसास है, वहाँ पे अभी जिंदा है। अगर वो लड़की कहे महबूबा कि मुझे सर में दर्द है, मुझे तकलीफ है, आज मैं गिरी हूँ, मुझे चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, क्या कैफियत तारी होगी? बेचैन हो जाएगा, उसके लिए जो हो सकेगा वो करे। घर में बड़ी बेगम बेचारी दर्दों से, जोड़ों के दर्द, बच्चों की दी हुई तकलीफ़ें, नींद का ना पूरा होना, सेहत का बिगड़ जाना, ओबेसिटी उसके ऊपर चढ़ रही है, कोई उसकी फिटनेस का ख्याल नहीं है, कुछ नहीं, क्यों पड़ी हुई है वो? तो क्या चीज़ें दो इम्पॉर्टेंट रही नरोसा? एहसास और रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। ये दो चीज़ें चाहे आप रिश्तेदारों में करें चाहे गैर रिश्तेदारों में, यही ज़रूरी है। सही है।